नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, ये हॉरर स्टोरी एक ऐसे घर में घटा हुआ है जिस घर में हम लोग मतलब मैं और मेरी मम्मी खुद 4 साल रहे हैं। ठीक है, उसी घर में ये घटना घटा है। दरअसल मैंने आप लोगों को इससे पहले जो भी हॉरर स्टोरी बोला है उसमें से एक दो घटना ऐसा बोला है जो मैं जहां इंजीनियरिंग पढ़ने गई थी, मैंने इससे पहले भी बोला, जहां इंजीनियरिंग पढ़ने गई थी बैंगलोर में, वहां पर मैं 4 साल मतलब मेरे बीई के 4 साल मैं एक घर भाड़े पे लेकर अपने मम्मी के साथ वहां रहती थी और कॉलेज करती थी। ठीक है, वो एक 3 मंजिला मकान था। उसके सेकंड फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर मैं और मेरे मम्मी रहते थे, भाड़े पे रहते थे। तो उस घर में 4 साल में हम लोगों ने ऐसे ऐसे चीजें एक्सपीरियंस किए हैं। पहले तो पता ही नहीं होता था कि ये कुछ भूतिया हो भी सकता है, मतलब दिमाग में क्लिक नहीं किया। बहुत कुछ होता था आंखों के सामने पर समझ में नहीं आया उतना। फिर धीरे धीरे एहसास होता गया। बहुत कुछ हुआ है। अब 4 साल का घटना 1 घंटे में 15 मिनट में ऐसे बोल नहीं सकते, तो एक एक करके मैं आप लोगों को सारी घटना बोलूंगी। इससे पहले भी 1-2 बोला है, लेकिन आज जो बोलने वाली हूं वो है कि उस घर में सिर्फ और सिर्फ मुझे या मेरे मम्मी को या हम लोगों को ही ये हॉरर एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। हमसे पहले, जस्ट पहले जो रहकर गए उस घर में, उनको भी भयंकर हॉरर एक्सपीरियंस हुआ उस घर में। और ऐसा घटना घटा, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक रात के अंदर, मतलब रातों रात उसे घर छोड़ के चले जाना पड़ा। ठीक है, तो वो घटना क्या था वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूं। तो दरअसल बात यह है कि वहां पर एक लड़की भाड़े पे रहती थी, मतलब हमारे पहले, ठीक है, जस्ट हमसे पहले एक लड़की भाड़े पे रहती थी जिसका नाम था रम्या। ठीक है, ये उसका ओरिजिनल नाम था। तो हजारों रम्या दुनिया में है, तो फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, उसको मतलब ऐसा डिफेम करो या कुछ ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। तो वो लड़की वहां पे रहती थी और कॉलेज करती थी, हमारे ही कॉलेज में पढ़ती थी, इंजीनियरिंग पढ़ती थी। तो क्या ना, सॉरी, वो एमबीए पढ़ती थी। ठीक है, हमारे ही कॉलेज में एमबीए पढ़ती थी, मतलब हमारे ही कॉलेज के अलग अलग सेक्शंस थे, ब्रांचेस थे, उसमें एमबीए पढ़ती थी। अब क्या हुआ, उसका एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था उस रम्या का, और उसका नाम था स्नेहा। उस लड़की का नाम था स्नेहा। वो लड़की क्या करती थी, वो हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल ज्यादा दूर नहीं था, मानो कितना बोलूंगी, आधा किलोमीटर की दूरी में था उसके घर से वो हॉस्टल। तो वो लेडीज हॉस्टल में रहती थी, हमारे कॉलेज के लेडीज हॉस्टल में वो स्नेहा रहती थी। और दोनों एक साथ सुबह उठ के, मतलब स्नेहा हॉस्टल से कॉलेज जाती थी, ये लड़की अपने भाड़े के रूम से कॉलेज जाती थी। दोनों फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। अब क्या हुआ, स्नेहा ना एक बार अपने घर गई। ठीक है, उसका भी घर वही मतलब कर्नाटका में ही था। वहां पर एक जगह है हम्पी बोल के, वो वहां की लड़की थी। तो अपने घर में चली गई। 15 डेज में कुछ एग्जाम वगैरह हो गए थे, तो वो वहां पे चली गई। और ये जो रम्या थी वो दूसरे जगह से आई हुई थी, मतलब उसके माँ बाप तमिलनाडु में रहते थे, तो वो घर नहीं गई, वो अपने इसमें ही थी, क्या बोलते उसको, रेंटेड मकान में ही रहती थी। तो क्या हुआ, ऐसे चलने लगे। अब कुछ दिन बाद, मतलब मानो जब वो घर से गई, आई मीन कॉलेज से जब गई घर घूमने स्नेहा, उसके कुछ 15-10-12-13 दिन बाद पकड़ लो। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, रम्या ऐसे अपने रूम में थी, रात को पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी कुछ। अचानक घर में ना, घर का जो दरवाजा था वो नॉक हुआ। अब वो अकेली लड़की थी, ऑफ कोर्स बाहर का मेन डोर बंद करके थी। तो वो गई बाहर, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। क्यों? क्योंकि दरवाजे के जस्ट बाजू में ही ना एक खिड़की था।
ठीक है, मतलब कोई भी आए तो आप खिड़की खोल के पहले देख सकते हो कि आप दरवाजा खोलोगे या नहीं खोलोगे। तो ऑफ कोर्स वो एक अकेली लड़की थी, और जब ये नॉकिंग हुआ तब रात के लगभग 9 बज गए थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले खिड़की खोला देखने के लिए कि कौन आया हुआ है। तो उसने देखा कि स्नेहा आई हुई है। तो उसने सोचा, अरे तू कब आ गई, मतलब तू तो घर गई हुई थी ना, तू कब आ गई, मतलब उसका शायद और भी कुछ दिन बाद आने का था, क्योंकि वो 15-16 दिन की छुट्टी पे गई हुई थी। तो उसने बोला कि अभी आई हूं, अभी मतलब तब रात के 9 बजे, सोचो अभी आई हूं। तो उसने बोला कि स्नेहा ने बोला, दरवाजा खोल, एक्चुअली अभी इतने दिन में क्या क्या नोट्स वगैरह कॉलेज में तुझे मिले हैं, क्या मिले हैं, क्या क्या नोट्स वगैरह मतलब पढ़ाई कॉलेज में कराए हैं, उसका ही नोट्स वगैरह लेने के लिए आई हूँ, दरवाजा खोल। तो रम्या ने ना 1 सेकंड के लिए जस्ट उसके दिमाग में आया था, जस्ट 1 सेकंड के लिए, कि हॉस्टल का गेट रात के 8 बजे बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो 8 बजे के बाद कोई हॉस्टल की लड़की बाहर जा सकती है, वार्डन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ना ही हॉस्टल की ही कोई लड़की रात के 8 बजे के बाद हॉस्टल में घुस नहीं सकती थी, वरना उसके पेरेंट्स को फोन किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो हॉस्टल में रहती थी, रात के 9 बजे कैसे आई, ये बात जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रम्या के दिमाग में आया कि रात के 9 बजे हॉस्टल से कैसे आई। बस वो दिमाग में 1 सेकंड के लिए आके चला गया। उसने फटाफट, मतलब इतने दिन बाद आई हुई थी दोस्त, तो उसने क्या किया, उसने फट से दरवाजा खोल दिया। तो स्नेहा अंदर आ गई। अब क्या है, स्नेहा अंदर आते ही वो अंदर बेडरूम में चली गई। मतलब पहले भी जब उसके रूम में आती थी तो मतलब फटाफट अंदर ही चले जाते थे, ऐसा नहीं कि सामने ड्राइंग रूम में ही बैठना है, अंदर ही चले जाते थे, जाके बेडरूम में ही बैठ के दोस्त लोग बात करते थे। तो उस दिन भी वो ना फटाफट अंदर चली गई बेडरूम में। अब रम्या ने क्या किया, अपना दरवाजे का कुंडी बंद किया। ऑफ कोर्स 2 लड़कियां मतलब घर में अकेले है रात के 9 बजे, तो कुंडी बंद किया और वो भी पीछे पीछे बेडरूम में गई। अब जाते ही रम्या जैसे ही गई, स्नेहा ने बोला कि थोड़ा चाय बनाना, थोड़ा चाय पीते हैं, चाय पीते पीते बात करती हूँ। तो रम्या को लगा भाई इतने रात को आई है, एक तो हॉस्टल से, ऊपर से चाय वाय पी के मतलब आराम से जाएगी, कहीं 10 ना बज जाए, उसे हॉस्टल में घुसने तो देंगे ना। मतलब उसने स्नेहा को इसलिए पूछा कि तुझे हॉस्टल में अलाउ तो करेंगे ना रात को। तो स्नेहा ने बोला हाँ हाँ, मैं स्पेशल परमिशन लेकर आई हूँ, नोट्स लेने आई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू थोड़ा चाय बना। तो रम्या गई अपने किचन में, जाकर उसने चाय का पानी बिठाया। ठीक है, हार्डली कितना 2-3 मिनट लगा होगा, जस्ट चाय का पत्ती और पानी पतीले में डाल के बस उतना ही बिठाया अपने ओवन पे। बिठाकर उसने सोचा चलो उबलने में, पत्ती उबलने में थोड़ा 2 मिनट टाइम तो लगेगा, मैं तब तक जाके स्नेहा से बात करती हूँ। तो वो जस्ट पतीले को बिठाया चूल्हे पे और वो किचन से निकल के अपने बेडरूम के तरफ गई। बेडरूम के जस्ट दरवाजे पे खड़े होते ही उसका मतलब पूरा हिल गया सब अंदर से। क्यों? वो देख रही है, रम्या देख रही है कि जो स्नेहा आई हुई थी वो कोई चूड़ीदार में आई हुई थी एक्चुअली। ठीक है, एक सलवार कमीज में आई हुई थी वो, लेकिन अभी जो रूम में बैठी है, जो बिस्तर के ऊपर बैठी है, वो एक रेड कलर का साड़ी ब्लाउज पहना हुआ एक लड़की बोलो, औरत बोलो, जो भी बोलो, बैठी है। जबकि स्नेहा जब आई थी उसके हाथ में कुछ ऐसा नहीं था कि वो ना थैले में अपना कुछ क्या बोलूं, कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह कुछ लेकर आई है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो खाली हाथ आई थी। ठीक है, और तो और रम्या को जिस 2-3 मिनट लगा पतीले चढ़ा के आने में चूल्हे पे, इतने में कैसे जो लड़की अभी अभी सलवार कमीज पहन के आई है और बाहर का दरवाजा भी बंद है, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई और आके बैठ गया, घर के अंदर सिर्फ वो ही दोनों हैं, कैसे उसका ड्रेस बदल गया। मतलब वो लाल साड़ी ब्लाउज में बैठी है और जो बैठी है बिस्तर पे ना, उसका मुंडी ऐसा नीचे है। ठीक है, एकदम नीचे, और एकदम बुत बन के, जैसे एक स्टैचू होता है ना, एकदम हिलता डुलता नहीं है, वैसे एकदम बुत बन के ऐसा नीचे मुंडी करके ऐसा स्टिफ बैठी हुई है। तो
रम्या को पहले एक मतलब क्या होता है, दिल एकदम धक्सा हो जाता है ना, उसे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उसके शायद दिमाग में कभी भी भूत वाला एंगल क्लिक नहीं हो रहा था, पर वो बहुत डर गई। उसने बस उसका नाम लिया, स्नेहा, मतलब ऐसे हल्के से, स्नेहा मतलब तुझे क्या हुआ, ऐसा कुछ बोलने जा रही थी। स्नेहा बोलते ही वो जो ऐसे बैठी हुई थी ना, वो धीरे धीरे अपना ऐसा मुंह उठाई रम्या की तरफ। ठीक है, रम्या को देख रही है ऐसे। रम्या सोच उसी बेडरूम के दरवाजे पे खड़ी है और जस्ट घुसते ही उसका बेड, वहां पर स्नेहा बैठी हुई है, कोई भी बैठा हुआ है बोलो। और जैसे मुंह उठाई ना, उसका मतलब इतना भयंकर मुंह था, पूरा उसका ऐसा लग रहा था कि आंख वांख बाहर आ चुका है। ठीक है, आंख बाहर आ चुका है, जुबान बाहर आ चुका है, एकदम भयंकर सा एक मुंह लग रहा था, भयंकर सा। ठीक है, जुबान बाहर, आंख बाहर, बाल एकदम बिखरे हुए, और एट द सेम टाइम मतलब कोई बहुत रोना धोना करे तो एकदम मुंह कैसा हो जाता है, सूज जाता है, आंखों के नीचे पूरे काले धब्बे पड़ जाते हैं, ऐसे आंखों से ऐसे पानी गिर रहा है, मतलब अजीब सा फेस, अजीब सा फेस। मतलब वो स्नेहा लग ही नहीं रही थी, बट वो स्नेहा ही थी जिसका फेस वैसा दिख रहा था। रम्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब नॉर्मल है, किसी का भी खिसकेगा ना। उसे मतलब दिमाग में आया कि भाई ये तो भूत है। ठीक है, पर उसमें इतनी शक्ति नहीं हो रही थी कि वो मेन डोर तक जाके, मतलब वो क्या बोलते उसको, बेडरूम के दरवाजे पे खड़ी थी ना, वहां से ड्राइंग रूम तक भाग के जाके उसका कुंडी खोल के जो बाहर निकलेगी, उसके लिए उसके हाथ पैर में कोई शक्ति नहीं बचा था। ठीक है, लिटरली उसके हाथ पैर फ्रीज हो चुके थे रम्या के। लेकिन फिर भी उसने अंदर से बहुत, मतलब क्या बोलूं, इंसान ऐसे परिस्थिति में क्या करता है, खुद को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश तो करता ही है ना। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को बचाने के लिए बहुत, मतलब अंदर से अपना जो मानसिक शक्ति है बोलो उसको, कैसे भी करके अपना मेंटल शक्ति के जरिए बोल सकते हो, अपने आप में वो जोर लाया, अपने आप को एक तरह से उसने पुश किया, और वो भागी किसके तरफ, वो मेन डोर के तरफ भागी। जबकि उसे बहुत डर लग रहा था कि ये भूत मेरे पीछे पीछे भी आ सकता है, लेकिन फिर भी वो भागी। भाग के जाके उसने कुंडी खोला, कुंडी खोल के वो सीढ़ी से नीचे उतर गई। साउथ इंडिया में ना मतलब 99% घरों में सीढ़ी बाहर से होता है, घर के बाहर से होता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में जो सीढ़ियां होते हैं वो घर के अंदर से ही जनरली होता है। तो वो सीढ़ी से बाहर उतर गई, मतलब नीचे उतर गई। नीचे जाते ही वो एकदम, मतलब रोड पे खड़े होके, वो घर ना एकदम क्या बोलते हैं, 3 रोड के नुक्कड़ पे था एकदम। ठीक है, उस घर के सामने से 3 रोड जा रहे थे, उसके एकदम नुक्कड़ में था वो घर। वो वहां खड़े होके एकदम चीख चीख के रोने लगी, चीख चीख के रोने लगी। अब रात के लगभग मानो 9:15 ऐसा टाइम हो गया है, वो टाइम पे ये सीन चल रहा है। लोग एकदम भागते हुए अपने घर से निकल के आ गए, बाहर आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ, एक लड़की ऐसे चीख रही है। और उसे तो सभी लोग जानते थे क्योंकि वो वहां रहती थी, तो आजू बाजू के लोग उसे पहचानते थे। तो लोग पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और वो वहां की लोकल थी, तो उसके भाषा में बोला कि मेरे घर में ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मतलब डिटेल्स नहीं बताया, बस इतना बोला कि ऐसा, मतलब भूत है, चुड़ैल है, जो भी बोलो। अब लोगों का साहस नहीं हो रहा था कि उसके घर के अंदर घुस के देखे कि भाई घर में एक्चुअली में क्या है, पर लोग नीचे से ही, मतलब रोड में खड़े होकर उसके घर के तरफ ऐसे देख रहे थे, दूसरे माले पे कि क्या है क्या है क्या है। अब उसका जो मेन डोर था वो खुला हुआ था क्योंकि वो खोल के भागी थी, और मेन डोर के जस्ट बाजू में मैंने बोला ना एक खिड़की था जिसको खोल के उसने देखा था कि कौन आया है। वो खिड़की खुला ही हुआ था, मतलब जब रम्या ने देखा था वो खिड़की खोल के, उसके बाद वो खिड़की बंद नहीं की थी। ऑफ कोर्स खिड़की में ग्रिल विल लगे हुए, तो खिड़की खुला ही था। तो मेन डोर खुला है, खिड़की खुला है, लोग ऐसे ऊपर देख रहे हैं, रम्या एकदम चीखना चिल्लाना रोध हो रही है। सॉरी। तो जब लोग ऐसे ऊपर देख रहे हैं, लोगों को क्या दिख रहा है, वो खिड़की के, वो जो खिड़की खुला है ना, उस खिड़की के सामने
एक लाल कलर का ओढ़नी बोलो, साड़ी बोलो, कुछ भी बोलो, पहना हुआ एक औरत, एक लड़की, एक औरत आके ऐसे धीरे 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 आके वो खिड़की के सामने खड़ी हो गई। जस्ट खड़ी हो गई, एकदम बुत बन के स्टैचू जैसा खड़ी हो गई, और ऐसे खिड़की से ऐसे नीचे की तरफ उन लोगों को देख रही है। जो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ना नीचे, उन्हीं लोगों को वो ऐसे देख रही है, एक टुक देखे जा रही है, और लोग ये देख रहे हैं नीचे से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रम्या के मन का वहम है, ये लोग भी देख रहे हैं, उतने सारे लोग इतना डर गए, इतना डर गए, कोई भी रम्या को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए, मतलब एक रात के लिए भी ले जाने को राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये रम्या के पीछे पीछे वो भूत आई है, अगर वो लोग इस लड़की को अपने घर लेके जाएंगे तो भूत भी उनके घर में आ जाएगा पीछे पीछे, मतलब रम्या के पीछे पीछे। और तो और लोग बोलने लगे, जाओ जाओ तुम एक काम करो, तुम हॉस्टल में चले जाओ, हॉस्टल में चले जाओ, बोल के लोग सब अपने घर की तरफ जाने लगे। ठीक है, मतलब लोग इतने इंसेंसिटिव है कि चलो अपने घर में तो नहीं लेके जा रहे, मान सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको हॉस्टल में तो पहुंचा के आओ, थोड़ा आधा किलोमीटर का रास्ता है। ऐसे परिस्थिति में एक लड़की कैसे जाएगा, हॉस्टल तक भी कैसे जाएगा? ठीक है, इतना डरी हुई है, पर लोग उसको हेल्प करने के लिए राजी नहीं थे। उनको लग रहा था कि ये भूत हमारे पीछे पीछे भी आ जाएगा। लोग बस जाओ 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 तुम हॉस्टल में जाओ, हॉस्टल में जाओ, मतलब उनके भाषा में बोल के लोग सब अपने घर में भाग गए। अब रम्या का परिस्थिति सोचो, ना वो किसी और के घर में जा पा रही है, ना वो अपने घर में जा पा रही है, उसका घर खुला पड़ा है। अब उसे, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है कि उसे हॉस्टल तक जाना ही पड़ेगा। और हॉस्टल तक जाने का जो रास्ता था ना, बीच में एक प्लेग्राउंड जैसा पड़ता था, जो कि एकदम अंधेरा रहता था शाम के बाद से। अब सोचो उसे वो प्लेग्राउंड क्रॉस करके हॉस्टल में पहुंचना पड़ेगा, अंधेरा प्लेग्राउंड को क्रॉस करके, जबकि उसे पता है पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है, भूत पड़ी हुई है, कुछ भी बोलो। पर अब क्या ही कर सकते हैं, वो दौड़ लगाई, भागी। ठीक है, बस ऊपर वाले का नाम लेकर वो भागी 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 भागी, भागते भागते वो फाइनली हॉस्टल में पहुंच गई। मतलब एक बार के लिए भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि अगर पीछे मुड़ के उसे दिखाई दिया कि वो चुड़ैल पीछे पीछे आ रही है, तो जो भी वो हिम्मत करके जा रही है, भाग रही है, वो हिम्मत भी उसका टूट जाएगा, वो नहीं जा पाएगी, तो वो भागी। अब हॉस्टल में जाते ही गेट बंद था हॉस्टल का, एकदम चीखना चिल्लाना चालू कर दिया। तो हॉस्टल के सिक्योरिटी वार्डन सब दौड़ के बाहर आए। उसे सभी लोग जानते थे, क्योंकि वो हॉस्टल में सिर्फ स्नेहा ही नहीं रहती थी, उसके और भी फ्रेंड्स रहते थे। तो वो हॉस्टल में अक्सर आना जाना करती थी दिन के टाइम पे अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो उसे हॉस्टल के वार्डन लोग जानते थे। तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो वो बोले मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ, वो मेरे को मार डालेगी, वो मेरे को मार डालेगी, वो कुछ नहीं बोल पा रहे। तो वार्डन लोग इतना समझे कि वो कोई मुसीबत में है वो लड़की। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो कोलैप्सिबल गेट था हॉस्टल का, वो खोल दिया, उसको अंदर आने दिया, दरवाजा बंद कर दिया, मतलब गेट बंद कर दिया। वो अंदर गई कम से कम। अब उसको नीचे के रूम में बिठाया, बिठा के पानी वानी दिया, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ बोल ही नहीं पा रही, वो रोए जा रही है, वो एकदम मतलब हाफ रही है, वो फ्रीज है एकदम, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। फिर हॉस्टल के वार्डन ने ऊपर माले से उसके दोस्तों को बुलाया। दोस्तों को मतलब उसके जो दोस्त हॉस्टल में रहते थे, उसके फ्रेंड्स लोग, उन फ्रेंड्स को नीचे बुलाया कि तुम लोग आओ, ऐसे रम्या आई हुई है। तो वो लोग भी सब भाग के, 3-4 लड़की सब भाग के नीचे आ गए। तो सब लोग पूछ रहे क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रही है। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद वो शांत होने के बाद उसने बोला कि ऐसा ऐसा है। वो सुनते ही उसके फ्रेंड्स लोग, हॉस्टल के वार्डन सब दंग रह गए, एकदम शॉक्ड रह गए। क्यों? क्योंकि कुछ ही देर पहले लगभग 1-1.5 घंटा पहले हॉस्टल में एक फोन आया था, जो स्नेहा के घर से था। स्नेहा कौन? वही जो भूत बनकर गई थी रम्या के इसमें, मतलब घर में। उसके घर से फोन आया, किसी का, तो उसके कोई रिश्तेदार, मामा चाचा काका, किसी का फोन आया था कि स्नेहा 10-12 दिन पहले, मतलब जब वो हॉस्टल से गई थी घर घूमने के लिए, उस जाते ही मे बी 1-2 दिन बाद ही वो गुजर गई इन द सेंस उसने खुद को खत्म कर लिया। ठीक है, खुद को खत्म कर लिया। और
इतने दिनों में उसके जो भी मतलब ये 10-12 दिनों में उसके जो भी क्रियाक्रम वगैरह वगैरह जो भी थे सब हो चुका है। दोस्तों को कुछ मालूम नहीं पड़ा, किसी को कुछ पता नहीं चला, सबको पता है कि वो बस घर गई है, घर से आएगी, पर ये कांड किसी को मालूम नहीं था। लेकिन अब हॉस्टल में उसके सामान रह गए हैं, लाइक उसके बुक्स रह गए हैं, उसके ड्रेसेस रह गए हैं। होता है ना, हॉस्टल के सभी चीज लेके इंसान 10 दिन के लिए घूमने नहीं चले जाते हैं ना, तो बहुत सारा चीज रह गया है हॉस्टल में। उसके घर वाले उसके वो आखिरी चीजें मतलब ले आना चाहते थे, हॉस्टल से अपने पास ले आना चाहते थे। तो 10-12 दिन गुजर चुके हैं, उसका क्रियाक्रम हो चुका है, तो हॉस्टल में एक फोन आया था उसके घर से कि कल कोई आएगा उसके घर से, आकर उसका जो भी सामान है वो कलेक्ट करके लेके जाएगा। ये फोन आया था 1-1.5 घंटा पहले, उसी दिन जिस दिन रात को ये घटना रम्या के साथ हुआ। तो उसी दिन 1-1.5 घंटा पहले उस जो रम्या के साथ वाकया हुआ उसके जस्ट 1-1.5 घंटा पहले हॉस्टल की लड़कियों को भी ये मालूम पड़ गया कि स्नेहा इज नो मोर, वो नहीं है दुनिया में। वार्डन को भी मालूम पड़ा, और उसके जस्ट 1-1.5 घंटा पहले रम्या ऐसे रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए आ रही है और बोल रही है कि ये कांड हुआ। और ऐसा नहीं कि रम्या का कोई वहम है या कुछ है, क्योंकि वहां उतने सारे लोगों ने वो चीज देखा। ठीक है, खिड़की में खड़ी है जैसे, लाल कपड़ा वपड़ा पहन के देखा। और तो और रम्या जो अपने घर में थी उसे पता नहीं था कि स्नेहा गुजर चुकी है ना। अगर उसे पता होता स्नेहा गुजर चुकी है तो वो स्नेहा आई है बोल के खिड़की से बात करके दरवाजा खोलती ही क्यों, उसे अंदर आने ही क्यों देती, उसे तो पता ही नहीं। वो जब हॉस्टल में आई रोते धोते, तब जब लोगों ने बोला कि हॉस्टल में ऐसा फोन आया था, हॉस्टल में आया था ना वो फोन लैंडलाइन में, तब उसे मालूम पड़ा कि स्नेहा नहीं है। मतलब ऐसा भयंकर घटना उस घर में घट गया, उसी घर में जिस घर में हम लोग रहे 4 साल। अब क्या हुआ, अगले दिन मतलब उस रात को तो वो रम्या हॉस्टल में रह ली, वार्डन ने रहने दिया। अगले दिन हॉस्टल से कुछ लोग ले जाके, मतलब 1-2 आदमी, फिर उसके 2-3 दोस्त, कुछ एक साथ लेके जाके, क्योंकि उसको हिम्मत नहीं हो रहा था कि अकेले जाके उस रूम से वो अपना सामान लेके आए, तो वो सबको 3-4 जन को ले जाके अपने रूम से वो सामान सब अपना जो भी था, ज्यादा सामान नहीं था, स्टूडेंट थी, अपना कंप्यूटर था, अपना ड्रेस था, बुक्स था, कुछ ही सामान थी, वो सब चंद घंटों के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर फटाफट पैक करा के लेके वो आ गई, कुछ लोगों को लेके जाके। जब वो गई ये अपना सामान लेने के लिए, तब भी उस घर का खिड़की और मेन डोर खुला ही हुआ था, ज्यों के त्यों, जैसे कि पिछले रात को वो छोड़ के गई थी। किसी का हिम्मत नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो ओनर है वो तक सुबह से उस घर में घुसा नहीं। ठीक है, तो वो आकर अपना सामान वामान लेके वो घर छोड़ के चली गई, और उसके बाद वो हॉस्टल में ही शिफ्ट हो गई। मतलब उसका फिर से हिम्मत नहीं हुआ कि वो दूसरा कोई रूम भाड़े पे लेके रहे, क्योंकि उसे इतना डर लग गया कि अगर दूसरा कोई रूम भाड़े भाड़े पे लेके रहेगी तो हो सकता है कि स्नेहा का रूम वहां पर भी आ जाए। यहाँ तो कम से कम हॉस्टल में 3-4 लड़कियां एक रूम में रहती है ना, 3 लड़कियां रहती है एक रूम में, तो वो उसके बाद हॉस्टल में ही शिफ्ट हो गई। तो ये घटना उस घर में हो जाने के बाद वो घर 6 महीने के लिए लॉक्ड था, लगभग 5 से 6 महीने के लिए लॉक्ड था। उस घर में कोई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां के आजू बाजू के लोगों को तो मालूम था, मतलब लोकल लोकल लोगों को मालूम था। उसके बाद उसके लगभग 5-6 महीने बाद मैं गई वहां पे इंजीनियरिंग, अपना बी कंप्यूटर साइंस में करने के लिए मैं वहां गई। अब मुझे हॉस्टल में रहना नहीं था, क्योंकि हॉस्टल का खाना वाना मुझे नहीं जमते हैं, मुझे घर का खाना खा के ही करना था जो भी है, पढ़ाई वढ़ाई। और मैं इकलौती बेटी हूँ, तो मुझे वो प्रिविलेज बोलो जो भी है वो मिल गया। ठीक है, लोगों के दूसरे भाई बहन होते हैं तो माँ बाप को उनको भी देखना पड़ता है, लेकिन मेरे मम्मी मेरे साथ आ गई क्योंकि मैं एक ही बेटी हूँ। तो क्या हुआ कि हम लोग जब गए ना, कोलकाता से गए बैंगलोर, तो वहाँ ना सोचते हुए, मतलब कोलकाता में मेरा हमारा अपना घर है, तो वहाँ से हम लोग गए थे डायरेक्ट इसमें क्या बोलते हैं उसको, बैंगलोर। उससे पहले पूरा जो टेस्ट वगैरह है, एडमिशन सब कुछ हो चुका था, मतलब सीईटी का जो टेस्ट होता है, एडमिशन सब कुछ हो चुका था, तो मेरा कॉलेज वही पड़ा। तो हम लोग गए और सोचते हुए ये गए कि हमको ना कॉलेज के बाजू में घर चाहिए।
ठीक है, अगर रेंट ज्यादा भी होगा चलेगा, लेकिन कॉलेज के बाजू में चाहिए। कॉलेज से दूर हो तो बार बार सुबह शाम आना जाना, उसी में पूरा वक्त चला जाएगा। सारा दिन कॉलेज में चला जाएगा, ट्रैवलिंग में इतना वक्त चला जाएगा, तो पढ़ाई लिखाई कब करूंगी। तो कॉलेज के बाजू में चाहिए। लेकिन हम लोगों को थोड़ा लग रहा था, मन में संकोच था, क्योंकि वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग की जान पहचान के कुछ लोग थे, वो बोल रहे थे कि कॉलेज के बाजू में ना घर मिलना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। मतलब वही कॉलेज में नहीं पढ़ते थे वो लोग बैंगलोर के दूसरे दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, जो जान पहचान के लोग हैं। वो लोग बोलते हैं कि भाई कॉलेज के बाजू में ना स्टूडेंट्स फटाफट घर ले लेते हैं, मतलब एक दिन के लिए भी घर खाली हुआ तो एक दो दिन में वो घर में लोग आ जाते हैं, मिलना मुश्किल है। तो हम लोग सोचते हुए गए, हमारे मन में वही फीडर था कि जो भी घर मिले कॉलेज के बाजू में ले लेना है, चाहे रेंट ज्यादा भी हो। अब जब हम लोग गए तो हम लोगों ने वहां पर एक आदमी को, एक ब्रोकर टाइप का आदमी को बोला कि हमको कॉलेज के बाजू में घर चाहिए। तो वो ना पहले हमको यही घर दिखाने को लेके चला गया। ये घर मैंने बोला कि आधा किलोमीटर की दूरी में था, मतलब ये घर से कॉलेज और लेडीज हॉस्टल, कॉलेज का ही लेडीज हॉस्टल जस्ट आधा किलोमीटर की दूरी पे है। वो जो एक ग्राउंड बोला प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड के एक तरफ हमारा कॉलेज शुरू होता है और दूसरी तरफ हमारा लेडीज हॉस्टल है। तो इतना करीब है हमारे घर से, मतलब उस घर से कॉलेज। और तो और उस हिसाब से भाड़ा भी उतना ज्यादा नहीं था। जो हम लोग सोच के गए थे कि भाई भाड़ा ज्यादा भी होगा तो देंगे, लेकिन कॉलेज के पास चाहिए, लेकिन यहाँ भाड़ा भी उतना ज्यादा नहीं था, कॉलेज के पास भी था, और तो और घर भी अच्छा था। ऐसा नहीं कि घर खराब है, घर भी बहुत अच्छा था। तो हमको ऐसा लगा कि अरे हमको तो लॉटरी मिल गई, हम जो चाहते थे एकदम करीब है, अच्छा घर है, सब है, ऊपर से भाड़ा भी उतना नहीं है। तो हमको एकदम, मतलब हम एक बार में डन कर दिए, हाँ भाई अभी अभी डन कर दो, क्योंकि हमें लगा अरे भाई फिर दूसरा कोई आके फट से ले लेगा, हम फिर दूसरा घर वर देखने जाएंगे, कल आके सुनेंगे किसी ने ले लिया। तो हम जिस दिन देखने गए, पहला ही घर वो दिखाया, हमने तभी के तभी डन कर दिया, तभी के तभी एडवांस दे दिया, तभी के तभी बुक कर लिया, और अगले ही दिन में हम लोग शिफ्ट होके उस घर में घुस भी गए। तो हमें बेसिकली कुछ मालूम नहीं था उस घर के बारे में, लेकिन उस घर में घुसने के बाद बहुत सारे घटनाएं धीरे 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 चालू हुई। तब उतना समझ में नहीं आता था कि ये हॉन्टेड है क्या है, लेकिन कुछ अजीब सा लगता था, पर उतना गौर नहीं करते थे। धीरे 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 सेकेंड ईयर तक जाते जाते ना थोड़ा मामला गड़बड़ लगने लगा। उसके बाद जब सेकेंड ईयर का एंड था या थर्ड ईयर का शुरुआत था, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, तब बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहे थे उस घर में, बहुत सारे अजीब अजीब चीजें घट रहे थे, बहुत सारी चीजें जो 4 साल में घटी है। मैं बोलूंगी बाद के एक एक वीडियो में, मैं बोलूंगी, बहुत सारे घटनाएं हैं। तो तब क्या हुआ, तब मम्मी ने एक दिन सोचा कि मैं किसी को पूछूंगी कि क्या कोई गड़बड़ है क्या इस घर में। अब वो क्या की, अब ओनर को पूछने से तो ओनर बोलेगी नहीं अपने ही घर के बारे में, तो उसने क्या किया, वो बाहर रोज शाम को टहलने जाती थी, वॉकिंग पे जाती थी। तो वो ना आजू बाजू के बहुत मतलब घर के आंटीज को पहचान गई थी, वहां 2-2.5 साल रहते रहते, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे रहते रहते, तो पहचान गई थी। तो एक दिन उन्होंने किसी को पूछ लिया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मतलब वो कई दिनों से पूछ ही रही थी लोगों को। तब एक जन वहां के लोकल वहीं पर रहते हैं, मतलब हमारा वो घर 2-3 घर छोड़ के, उसने बोला कि मेरा नाम नहीं लेना, मेरा नाम लोगे तो वो झगड़ा करने आ जाएंगे मेरे साथ आपके ओनर, ऐसा 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 बात है, बोल के ये पूरा वाकया बोला कि आप लोग आए, उससे जस्ट पहले जो लड़की रहती थी उसके साथ ऐसा घटना इस घर में हुआ, उसके बाद आप ही लोग आए हैं 5-6 महीने बाद, घर लॉक था। तो मम्मी को एकदम शॉक लग गया। तो मम्मी आके मेरे, तब पापा आए हुए थे वहां पे, तो पापा को बोली। अब पापा को उतना विश्वास नहीं आता है भूत प्रेत पे, तो पापा ने बोला जाके ओनर से पूछो। तो मम्मी अगले दिन सुबह जाकर ओनर से पूछी, मतलब उसका नाम नहीं बताया जिसने बोला है ताकि झगड़ा ना हो, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा सुना, यही के लोगों से ऐसा 2-3 लोगों से सुना। उन्होंने जबरदस्ती मतलब प्रेशर डालने के लिए ओनर पे बोल दिया कि मैंने 2-3 लोगों से सेम घटना सुना है ऐसे आपके घर के बारे में। तब ओनर की जो वाइफ थी वो बोली, हाँ ऐसा घट गया था, बात सच है, मतलब 2-3 जन ने बोला है तो और झूठ कैसे बोल सकती है, सच है। लेकिन देखो आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, वो लड़की के साथ ही शायद कुछ गड़बड़ था इसलिए ऐसा हुआ है, मतलब शायद उस लड़की के पीछे ही कोई भूत प्रेत पड़ा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग आराम से रह सकते हो। वो तो बोलेगी ताकि हम लोग घर छोड़ के ना चला जाए, आप लोग घर में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखना, उस दिन वो बोली एक चीज का ध्यान रखना,
रात के 9 बजे के बाद अगर आपके घर में कोई भी आ जाए, कोई भी, मतलब चाहे वो आपका कितना भी जान पहचान का क्यों ना हो, आ जाए, तो उसको दरवाजा नहीं खोलना। बात करना है तो खिड़की से बात करके छोड़ देना, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना। अगले दिन आने को बोल देना, रात के 9 बजे के बाद हरगिज दरवाजा नहीं खोलना, किसी को भी नहीं खोलना। बस ये एक चीज करो, और बाकी आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा आप लोगों को, बस ऐसे ही बोल दिया। फिर मम्मी ने आके पापा को बोला। अब पापा को भी यकीन नहीं आता था चीजों पे, तो पापा ने बोला ठीक है, देखो अब ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट तो कुछ नहीं हो गया कि भूत प्रेत हमारे सामने आ गया, मतलब जैसे तुम सुन के आई हो वैसे हमारे साथ डायरेक्ट तो कुछ नहीं हो गया। अगर कुछ होगा तो तब छोड़ देंगे घर, अब इतना करीब है कॉलेज से, कहाँ ढूंढेंगे अभी घर, अभी दूर चले जाना पड़ेगा कहीं, वहां दूर से आके लड़की को कॉलेज करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, फिर देखेंगे रहेंगे नहीं रहेंगे। वही कर करके हम लोग लगभग 4 साल उसी घर में रह गए, लगभग क्या 4 ही साल रहे। लेकिन फिर लास्ट में जाके हमारे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर बोल सकती हूँ, बी 4 साल का होता है ना, तो ऐसा घटना हुआ कि हम लोगों को भी एक रात के अंदर वो घर छोड़ना पड़ा। जैसे कि वो लड़की को एक रात के अंदर, मतलब रम्या को एक रात के अंदर वो घर छोड़ना पड़ा था ना, वैसे ही हमारे साथ ऐसा कांड हुआ कि हमको भी एक ही रात के अंदर, रातों रात, मतलब रात को वो घटना हुआ, पूरे रात हम लोग एकदम, मतलब सो नहीं पाए, कुछ नहीं पाए, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें, एकदम हॉरिफिक सिचुएशन था। और सुबह, मतलब रात को ही हम लोगों ने तय कर लिया कि बस सुबह का रोशनी निकलने दो, वरना रात को कहाँ जाएंगे सब चीज लेके। सुबह होते ही हम लोग छोड़ के चले जाएंगे ये घर, कहीं घर नहीं मिलेगा तो होटल में रहेंगे, होटल में 2 दिन 4 दिन रहेंगे, दूसरा घर ढूंढेंगे, वहां शिफ्ट होंगे, पर ये घर छोड़ के चले जाएंगे। और हम लोग भी फाइनली रातों रात उस दिन के अगले दिन, मतलब मॉर्निंग होते ही हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। ऐसा घटना घटा था। वो घटना भी मैं बोलूंगी कि कौन सा वो घटना था जिसके लिए हमें रातों रात वो घर छोड़ना पड़ा था, और ये भी बोलूंगी कि 4 साल में क्या क्या कितने सारी चीजें उस घर में हुए, सब बोलूंगी। लेकिन हमसे पहले जिसके साथ ये घटना हुआ, हमारे से पहले जो रहती थी उसके साथ भी उस घर में ऐसा घटना हुआ, तो मैंने आज वही घटना आप लोगों के साथ शेयर किया। ये एक ऐसा वाकया है ना कि याद करने से भी एक खौफ सा फीलिंग आता है। मतलब मानो आप कोई खुशी या कोई गम, आपके लाइफ का कुछ डिस्कस कर रहे हो, पास्ट में घटा हुआ है कोई खुशी या गम का घटना, तो वो फीलिंग आपके अंदर होता है। खुशी का बात बोल रहे हो तो हंसी आती है, गम का बात बोलते हो तो आंख भर आती है। ये एक ऐसा डरावना घटना है ना कि जब भी उसका जिक्र करती हूँ तो वो वाला एक्सपीरियंस, मतलब जो उस टाइम पे फील किया था, वो जो हॉरर फील किया था उस टाइम पे, उस चीज को फिर से फील करने लगती हूँ, अंदर से वो चीज फिर से फील होने लगता है। और ये एकदम 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 सच्चा घटना है। आप यकीन मानो ना मानो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है यकीन दिलाने का, बट दिस इज द फैक्ट, आप यकीन मानो या ना मानो। तो चलो आज के लिए चलती हूँ, इतना ही। अगले कोई हॉरर वीडियो में बाकी घटनाओं को भी धीरे धीरे शेयर करूंगी। चलो आज के लिए विदा लेती हूँ। ओके, बाय फ्रेंड्स। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो। हाँ, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करना जो हॉरर पैरानॉर्मल घटनाएं सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, नमस्कार।